बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है उसका टाइटल है प्रिपेयर अ गोडाउन सर्किट। प्रिपेयर अ गोडाउन सर्किट यानी एक ऐसा सर्किट है जो मोस्टली तौर पर हम गोदामों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। गोदाम से मुराद क्या है कि वो कुछ स्टोरेज प्लेस जहाँ पे आपने कोई चीज़ रखी हुई हो और वहाँ पे यकीनी तौर पर आपको लाइट की ज़रूरत पड़ती है। सो उसके लिए हम लोग एक सर्किट बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं गोडाउन सर्किट। अब गोडाउन सर्किट इसमें सप्लाई की कुछ रोटेशन ऐसे होती है कि जहाँ पर हम मौजूद हों, हमारे पहुँचने से पहले नेक्स्ट स्टोर के अंदर, नेक्स्ट गोदाम के अंदर वहाँ पे लाइट मौजूद हो। सो इसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि हम टू वे स्विच यूज करते हैं और टू वे स्विच चूंकि उसमें रोटेशन ऑफ सप्लाई हमें मिलता रहता है, कभी 2 पॉइंट्स पे कभी इन 2 पॉइंट्स पे। सो उस रोटेशन ऑफ सप्लाई की मदद से हम लोग लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। सो लेट्स सी, हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इस सर्किट के अंदर हमने अपने जो एक्सेसरीज हैं और जो लैंप्स हैं, जो स्विचेस हैं, उनको हमने किस तरह कनेक्ट करके हमने अपना गोडाउन सर्किट बनाना है। सो एज यू नो कि हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई के अंदर 2 लाइंस मौजूद हैं। एक लाइन है न्यूट्रल लाइन और दूसरा लाइन हमारे पास है फेज लाइन। और हमारा जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो है 220 वोल्ट एसी। याद रखिएगा ये एसी सर्किट्स की बात होती है, यहाँ पे सप्लाई भी, इनपुट जो सप्लाई होगी वो एसी होगी। और हम पढ़ चुके हैं कि just for the protection of your circuit in the electrical wiring we use fuse or circuit breaker। यहाँ पर हमने सर्किट ब्रेकर लगाया। सर्किट ब्रेकर हमें पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि सर्किट ब्रेकर हमेशा फेज लाइन पे लगाया जाएगा। फेज लाइन से आउट करा के हम एक सिंगल वे स्विच को फेज लाइन देंगे। यहाँ पे अगर सर्किट की पूरी कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं तो इस सर्किट के अंदर हमने एक सिंगल वे स्विच यूज किया हुआ है और 3 टू वे स्विचेस यूज किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक सिंगल वे स्विच और 3 टू वे स्विचेस यूज करके ये अपना सर्किट मुकम्मल किया है। सो कम टू द पॉइंट, सर्किट ब्रेकर से फेज लाइन आउट करा के हमने सिंगल वे स्विच के एक टर्मिनल पे कनेक्ट की और सिंगल वे स्विच से आउट करा के हमने टू वे स्विच के सेंटर टर्मिनल पे कनेक्ट किए। याद रखिएगा सिंगल वे और टू वे स्विच में जो डिफरेंस है वो यही कि सिंगल वे में 2 टर्मिनल्स होते हैं और टू वे के 3 टर्मिनल्स हैं। सो टू वे स्विच के सेंटर टर्मिनल पे हमने फेज लाइन को कनेक्ट किया। इसी से एक फेज लाइन जिसको हाफ लाइन भी कहते हैं, हाफ फेज लाइन यू कैन से, सो हाफ फेज लाइन हमने लैंप को दे दी, लैंप होल्डर के एक टर्मिनल पे कनेक्ट की और टू वे स्विच का जो तीसरा टर्मिनल हमारे पास बाकी था उससे हमने कनेक्ट करके नेक्स्ट जो टू वे स्विच है उसके सेंटर टर्मिनल पे कनेक्ट की। सेंटर टर्मिनल के साथ ही फिर ये हाफ फेज लाइन जो है हमारा लैंप 2 के होल्डर पे जा रहा है और स्विच नंबर 2 के तीसरे टर्मिनल से अगेन हमने फेज लाइन कनेक्ट किया स्विच नंबर 3 के सेंटर टर्मिनल पे। और इसके साथ ही एक हाफ फेज लाइन हमने लैंप 3 को और लैंप 4 को हमने एक फेज लाइन कनेक्ट कर दी। अब यहाँ पे बात हमने जो की ये सारी फेज लाइन से रिलेटेड बात थी, क्योंकि हमने स्विचेस लगाए हुए थे और सर्किट ब्रेकर को हमने कनेक्ट करना था। सो हमने क्या काम किया कि फेज लाइन के कनेक्शन हमने यहाँ पे बना लिए। आपको पता है कि हम जो स्विच के टर्मिनल्स होंगे वहां पे फेज लाइन, और याद होगा आप लोगों को फेज लाइन का जो कलर होता है दैट इज रेड, और इसी तरह जो न्यूट्रल का कलर है दैट इज ब्लैक। ये याद रखिएगा, जब भी हम वायरिंग करते हैं तो 2 तरह के कलर्स हम यूज करते हैं। ब्लैक इज यूज्ड फॉर न्यूट्रल एंड रेड इज यूज्ड फॉर फेज लाइन। सो ये फेज लाइन के कनेक्शन मैंने बयान किए और कम टू द पॉइंट कि अब हमारे कनेक्शंस रह गए न्यूट्रल लाइन के। सो न्यूट्रल लाइन हमने डायरेक्ट लैंप 1 को भी दी और यहीं से कनेक्ट करते हुए लैंप 2 को भी न्यूट्रल लाइन कनेक्ट की और लैंप 3 को भी न्यूट्रल एंड लैंप 4 को भी न्यूट्रल लाइन हमने कनेक्ट कर दी।
अब याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि जब भी हम न्यूट्रल लाइन कनेक्ट करते हैं, न्यूट्रल इज अ रिवर्स पाथ, वो हमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रिवर्स कराने के लिए हमें ये पाथ खुद से प्रोवाइड करना पड़ता है। सो न्यूट्रल हमेशा हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। सो कनेक्शंस की हद तक आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा कि हम इस सर्किट के कनेक्शन इस तरह बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमने लैंप को एक न्यूट्रल लाइन कनेक्ट करनी है और एक फेज लाइन कनेक्ट करनी है। लाइकवाइज लैंप 2 को भी एक फेज लाइन है, एक न्यूट्रल लाइन, लैंप 3 को भी एक फेज लाइन एंड एक न्यूट्रल लाइन, एंड लैंप 4 को भी एक फेज लाइन एंड एक न्यूट्रल लाइन। सो इस सर्किट में हमें फायदा ये मिल रहा है डियर स्टूडेंट्स कि जब हम स्विच, यहाँ पे देखिएगा प्लीज कि सिंगल वे स्विच इस सर्किट में मैंने यूज किया है। इससे हमें फायदा ये होगा कि जब मैं चाहूं सारे सर्किट की सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दूं या ऑफ करा दूं, और जब चाहूं एक सिंगल वे स्विच को ऑन करा के मैं सारे सर्किट की सप्लाई को ऑन करा सकता हूं। होगा क्या यहाँ पे सर्किट के अंदर, जैसे मैं ये स्विच ऑन करवाऊंगा, स्विच 1 जो कि सिंगल वे स्विच है, तो आपका लैंप जहाँ पे आप मौजूद है वहां पे लैंप जो लगा हुआ है उस स्टोर के अंदर ऑन हो जाएगा, वहां पे आपको लाइट मिल जाएगी। अगर आप स्टोर नंबर 1 से गोदाम नंबर 1 से गोदाम नंबर 2 में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका एक 2 वे स्विच लगा हुआ है। इस 2 वे स्विच की पोजीशन को आप चेंज करेंगे तो सप्लाई हमारी यहाँ से शिफ्ट होकर लैंप 2 पे चली जाएगी। और अगर मैं लैंप 2 से भी आगे जाना चाहता हूँ तो फिर क्या करूंगा कि लैंप 2 की स्विच नंबर जो 2 वे स्विच है, स्विच 2, इसकी पोजीशन को चेंज करूंगा तो मेरी सप्लाई जो है वो लैंप 3 पे चली जाएगी। और अगर मैं लैंप 4 पे जाना चाहता हूँ तो इसी तरह मैं स्विच नंबर 3 की पोजीशन को चेंज करूंगा तो लैंप 4 पे सप्लाई चली जाएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर मुझे इसी तरह वापस आना है अपने गोदाम से एग्जिट होने के लिए, गोडाउन सर्किट से, सो आप इन स्विचेस की पोजीशन को वापस करते हैं, यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी, इससे फिर यहाँ पे और यहाँ पे पहुंचते हुए जब आप एग्जिट होना चाहते हैं, यहाँ से वापस जाना चाहते हैं, तो सिंगल वे स्विच चूंकि इसकी पोजीशन ही 2 है, या ऑन है या ऑफ, जब आप इसकी पोजीशन को ऑफ करा देंगे तो आपका पूरा का पूरा जो सर्किट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब जो आप लोगों के जिम्मे है, हमें पता होता है कि हमने इसका ऑब्जेक्ट लिखना है या एम जो हम लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट इसका डेफिनेटली लाइटिंग पर्पस होगा। इसमें टूल्स हम जो यूज करेंगे, कॉमन टूल्स, कॉम्बिनेशन प्रायर, लॉन्ग नोज, साइड कटिंग, स्क्रू ड्राइवर, फेस डस्टर एंड वायर स्ट्रिपर, ये टूल्स हम यूज करते हैं। मटेरियल आप लोग डायग्राम से देख के लिख लेंगे कि हमने इस सर्किट के अंदर कौन कौन सी एक्सेसरीज यूज की हैं, दैट वुड बी योर मटेरियल। और जैसे हमने ये कनेक्शंस बनाए हैं, ये आप लोगों का प्रोसीजर होगा जो आपने लिखना होगा। एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3 आप लिख सकते हैं, कोई से भी आप वहां से लेके लिख सकते हैं। अब ये जो सर्किट है, जब आप अगर घर में आपको मिल जाता है इस तरह का मामला कि आप कनेक्शन बना सकते हो तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए इनके कनेक्शंस के हवाले से या सर्किट आपको समझ नहीं आता है तो मुझे गूगल क्लासरूम के कमेंट बॉक्स में इनबॉक्स आप कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।